Hello guys, welcome to my channel, that is Decode Biology. And today we are going to start with the cell types. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में जो भी बच्चे नए हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था सेल थियोरी तक पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे. तो सेल टाइप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर सेल टाइप्स देखिए तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स है एंड यूकैरियोट्स है. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव. कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स ये ऐसे सेल है जिनमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता. और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यू का मतलब होता है मॉडर्न या न्यू. ठीक है, एंड कार्योन का मतलब है न्यूक्लियस. तो ये ऐसे सेल है जिसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप्ड है. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा. एंड यूकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस इज़ वेल डेवलप्ड. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से बने हुए हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस इटसेल्फ इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है. माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारे हैं. ठीक है, तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है. एंड प्रोकैरियोट्स में ये सारे ऑर्गेनल्स क्या है? एब्सेंट है. ये बात ध्यान में रखो, मतलब प्रोकैरियोट्स बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, सेल है. यूकैरियोट्स इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या है? प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा राइबोसोम 70S इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड राइबोसोम 80S इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. इज इट क्लियर? ये 70S क्या है, 80S क्या है, वो आगे आगे आपको समझेगा, तो उसका टेंशन मत रखो. ओनली इतना याद रखो, 70S प्रोकैरियोट्स में होता है, 80S यूकैरियोट्स में होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्लैजेला. प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला. भी फ्लैजेला क्या है जिन लोगों को नहीं पता है, फ्लैजेला एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट में हेल्प करता है ना, लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, तो फ्लैजेला जो है यहाँ पर बनती है फ्लैजेलिन प्रोटीन से. एंड यूकैरियोट्स में फ्लैजेला बनती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से. इज़ इट क्लियर? तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स बहुत ही प्रिमिटिव से सेल है. इनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है. जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में हम क्या बोलते हैं कि अच्छा मोबाइल कौन सा है जिसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स हो. ठीक है, तो प्रोकैरियोट जो है उनमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स नहीं है. ये प्रिमिटिव सेल्स है. प्रिमिटिव मतलब अर्थ पे जो सबसे पहले सेल्स बने थे ये प्रोकैरियोट सेल्स थे. उनमें एवोल्यूशन हुआ और वो आगे जाके क्या बने हैं? यूकैरियोट्स बने हैं. इज़ इट क्लियर? तो यूकैरियोट्स ऑफ कोर्स क्या रहेंगे? बहुत ही एडवांस्ड सेल रहेंगे. हम लोग कौन है? हम लोग है यूकैरियोट्स. इज़ इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सेल टाइप? सो चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग. अभी हम करेंगे दैट इज़ शेप ऑफ अ सेल्स. ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो ये जो पूरा मैंने जो पर्टिकुलर फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगाया है दैट इज़ फ्रॉम दी NCERT. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं RBCs. ठीक है, तो अगर हम RBC की बात करें तो RBC में क्या है? RBC का शेप ऐसा राउंड है. ठीक है, दिखता है ये राउंड, बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन है. तो अगर मैंने RBC को ऐसे कट कर लिया और उसका साइड व्यू अगर मैंने देख लिया तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा. कैसे दिखेगा? इस तरह से दिख रहा है ना, दोनों साइड से कॉनकेव है. देखो दोनों साइड से कॉनकेव है ये. ठीक है, तो इसलिए RBC का जो शेप है वो हम बोलते हैं राउंड एंड बाई कॉनकेव. ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं WBCs. अब ये जो WBC है इनको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए उनको बोला जाता है, उनके शेप को बोला जाता है अमीबॉइड शेप. अमीबॉइड मतलब अमीबा कैसे होता है जिसको कोई शेप नहीं है, वैसे ही WBCs को कोई शेप नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एपिथेलियल सेल्स. अभी यहाँ पर दिया है हम लोगों को कॉलमनार एपिथेलियल सेल जिसका शेप ऐसे कॉलम जैसा है, पिलर जैसे है, ये बड़े बड़े पिलर्स जैसे सेल है. ठीक है, और भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं. स्क्वामस एपिथेलियल सेल जो फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, तो ऐसे और भी एपिथेलियल सेल्स है.
ठीक है। नेक्स्ट वन है दैट इज़ द नर्व सेल। अभी नर्व सेल देखेंगे तो नर्व सेल में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, एंड ये सबसे लंबा सा सेल होता है आपके बॉडी में। तो अगर क्वेश्चन आता है द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज़ व्हाट, नर्व सेल। नेक्स्ट वन है, ये दो जो सेल्स है वो है प्लांट सेल। सो ये है यहाँ पर ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसे है, इलॉन्गेटेड फाइबर जैसे, ठीक है। एंड मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, और मीजोफिल सेल्स देखो यहाँ पर राउंड नहीं तो आपको ओवल या ऐसे कुछ शेप में दिख रही है, ठीक है। तो इसका शेप क्या आएगा, राउंड एंड ओवल, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर साइज़ की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो टिपिकल साइज़ है दैट इज़ अराउंड 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ है 1 to 2 माइक्रोमीटर। एंड पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो पीपीएलओ है, उनको ही हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, एंड इनका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल यही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वायरसेस का साइज़ है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो साइज़ में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन है लार्जेस्ट सेल, ठीक है, सबसे बड़ा सेल, ठीक है, दैट इज़ द ऑस्ट्रिच एग। कभी ऑस्ट्रिच एग देखा है, इतना बड़ा सा होता है, ऐसे लगता है कि ड्रैगन का क्या है, एग है, ठीक है। सो ऑस्ट्रिच एग, तो ऑस्ट्रिच एग का साइज़ कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ऑलरेडी बोल दिया, न्यूरॉन है। आरबीसी क्या है, 7 माइक्रोमीटर आरबीसी का साइज़ है। माइक्रोमीटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट वन दैट इज़ व्हाट, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अभी देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इनमें ये सबसे प्रिमिटिव सेल होते हैं, तो इनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इनमें होता है आउटर सेल एनवलप। क्या होता है इनमें, सेल एनवलप होता है, और ये जो सेल एनवलप है वो 3 लेयर से बनता है, ठीक है। आउटर मोस्ट आएगा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद आएगा सेल वॉल, और उसके बाद आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन तीनों से बनता है इसका सेल एनवलप, और सेल एनवलप का काम क्या रहेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सेल को एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। तो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल एनवलप का सबसे पहला जो लेयर आता है, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज़ द ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स देखो, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड। तो ये किससे बना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से बना है, पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवर, सबसे आउटर मोस्ट कवर यही रहेगा, एंड इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है तो समझ लो ये प्लाज्मा, ये जो है बैक्टीरिया का, ये जो है बैक्टीरिया का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके ऊपर आएगा दैट इज़ द सेल वॉल। तो ये सेल वॉल होगा, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, गैप है, ठीक है, छोटा सा स्पेस होता है, बाद में बताती हूँ उसको क्या बोला जाता है। एंड उसके ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हो गया पूरा लेयर किसका, ग्लाइकोकैलिक्स का। अभी ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये 2 फॉर्म में होता है, ठीक है। कितने फॉर्म में होता है, ये 2 फॉर्म्स में होता है। सो एक बनता है किसी बैक्टीरिया में आपको ये कैप्सूल फॉर्म में दिखेगा, कैप्सूल रहेगा, जैसे कि एक का शेल होता है वैसे कैप्सूल बनेगा, ठीक है। टफ होता है कैप्सूल, ठीक है। एंड एक दूसरा होता है, ये टफ है, कैप्सूल बहुत टफ होता है, एंड दूसरा फॉर्म है उसका दैट इज़ अ स्लाइम लेयर। ये स्लाइमी रहती है, चिपचिपी सी लेयर रहती है, ठीक है। तो किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स है कैप्सूल फॉर्म में, किसी में है ये स्लाइम लेयर में। अब ये जो दोनों लेयर्स है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, इन दोनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन। अभी किससे प्रोटेक्शन, अगर समझ लो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में आया, आपको इन्फेक्ट किया, तो आपके इम्यूनिटी सेल्स इस बैक्टीरिया को पकड़ के खा जाएंगे,
जैसे कि WBC सेल है, उसको पकड़ेगा इस बैक्टीरिया को और इसको मार देगा, खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा इसको। अभी क्या होगा, अभी अगर इसके ऊपर स्लाइम लेयर प्रेजेंट है तो ये जो बैक्टीरिया है, हैरी पॉटर का जो इनविजिबल क्लॉक है ना, अगर हैरी पॉटर ने वो इनविजिबल क्लॉक पहन लिया तो वो दिखता नहीं था, ठीक है। तो वैसे अगर इसके पास, ये बैक्टीरिया के पास क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, तो ये बैक्टीरिया WBC को दिखेगा ही नहीं, तो WBC जाके इसको खाएगा ही नहीं, एनगल्फ करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये प्रोटेक्शन किससे दे रहा है, हमारे WBC से प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको, बैक्टीरिया को। इज इट क्लियर? तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो याद रखना, दो फॉर्म है इसके, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। ये आगे भी आएगा, आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में हेल्पफुल रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है दैट इज़ अ सेल वॉल। क्या है इसमें, सेल वॉल है। अभी ये जो सेल वॉल है, ठीक है, अभी ये जो सेल वॉल है, कौन सा वाला सेल वॉल है, यहाँ पर है ना, दैट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, दैट इज़ दिस सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया में बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से। बैक्टीरिया मतलब ही प्रोकैरियोट्स। इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों वर्ड्स याद रखना। 2 टाइप्स होते हैं इसमें भी। ये दो टाइप्स बने हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दी सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज़ क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। इन्होंने एक प्रोसीजर बनाई है, दैट इज़ अ ग्राम स्टेनिंग। कौन सा प्रोसीजर है, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग ये ऐसा प्रोसीजर है जो बैक्टीरिया को कलर करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया को कलर करना ज़रूरी है, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। क्यों? अगर आपने बैक्टीरिया को स्टेन नहीं किया तो आप माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देख नहीं पाते। तो ये रीज़न है कि हमें बैक्टीरिया को स्टेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्रिश्चियन ग्राम जो है, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर बनाया, दैट इज़ वी कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। अगर आप ग्राम स्टेन करते हो बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया 2 कलर में स्टेन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राम स्टेनिंग हमने बैक्टीरिया के 2 ग्रुप बना दिए। जो रेड कलर में स्टेन होता है तो वो ग्राम नेगेटिव, और जो ब्लू कलर में स्टेन होता है वो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सिंगल लेयर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर ग्राम पॉजिटिव में क्या है, कैसे इसका मेम्ब्रेन होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है सिंगल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ओनली पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, जो रेड कलर में कलर होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, मेम्ब्रेन 2 लेयर से बना हुआ है, एक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर एंड इसके ऊपर रहेगा लिपोप्रोटीन्स। क्या रहेगा इसके ऊपर, लिपोप्रोटीन्स का लेयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ग्राम पॉजिटिव्स have single layer made up of peptidoglycan and less lipid and stained by blue color. ग्राम नेगेटिव डबल लेयर्ड होता है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड विच स्टेन बाय रेड कलर। तो सेल वॉल जो है उसका 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। ग्राम पॉजिटिव में वो सिंगल लेयर होती है और वो सिंगल लेयर पूरी की पूरी बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन एंड थोड़े से लिपिड से। लेकिन ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव में 2 मेम्ब्रेन का 2 लेयर का सेल वॉल बनता है। इनर मोस्ट लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की। इज इट क्लियर? इसके आगे वो स्टेनिंग का प्रोसीजर भी आता है, लेकिन हमें वो नहीं करना, इतना आपको नहीं करना है। इज इट क्लियर? इतना समझा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रहा है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये वाला, ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड सेल वॉल है, उनके बीच में गैप है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में हम लोगों ने दिखाया गैप। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका हो गया सेल वॉल, ठीक है।
एंड इसके ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ किया था ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके बीच में कोई गैप नहीं था। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स पूरा ऐसा लेयर रहेगा, स्लाइमी सा लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये ऐसे, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है। किसके बीच में गैप है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका हो गया सेल वॉल, इसके बीच में गैप है। और ये जो गैप है इसको हमने नाम दे दिया है, दैट इज़ अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अभी बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसके अंदर स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल। और ये कैसे काम करता है? ये काम करता है सेम एज लाइक लाइजोसोम। लाइजोसोम जैसा ये काम करता है, मतलब लाइजोसोम भी क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। लाइजोसोम का और भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बट जो स्टोर करने का जो काम है वेस्ट मटेरियल, वैसा ये काम करता है। इज़ इट क्लियर? दैट्स इट। अभी आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? सेम एज यूकैरियोटिक सेल। किससे बनता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपोप्रोटीन से। ठीक है, किससे बनेगा ये? बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, है ना, लिपो एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, डिटेल में स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, हमारे सेल्स में, हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन दिए, जैसे कि मीजोजोम। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनर साइड में से फोल्ड हो जाता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं। सो इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। क्या ये? मीजोजोम है, मीजोजोम है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज वी कॉल्ड मीजोजोम। एंड ये क्या है? मल्टी फंक्शनल है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन करता है ये? जैसे कि अभी समझ लो मीजोजोम मल्टी फंक्शनल क्यों है, पहले ये बात समझ लो। आपके प्रोकैरियोट के सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पहले बताया था। ठीक है, अगर समझ लो गोल्जी अपैरेटस नहीं है, तो गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाना, मॉलिक्यूल्स को बनाता है। अभी गोल्जी अपैरेटस नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? मीजोजोम। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस। कौन करेगा? मीजोजोम। ठीक है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन काम किसका होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। नहीं है तो कौन करेगा? मीजोजोम। डीएनए रेप्लिकेशन काम किसका है? डीएनए रेप्लिकेशन का काम है न्यूक्लियस का, वो नहीं है तो इसका काम कौन करेगा? मीजोजोम। तो सारा लोड बेचारे मीजोजोम के ऊपर आ जाता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है सबका काम कौन करता है? मीजोजोम कर लेता है। इज इट क्लियर? तो मीजोजोम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑर्गेनल है या मॉडिफिकेशन है टू दी प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं हटा देती हूँ, बहुत ही चिक चिक हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया। नेक्स्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, दैट इज द क्रोमैटोफोर। क्या है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन? क्रोमैटोफोर। अभी क्रोमैटोफोर क्या होता है? सेम एज मीजोजोम। ये मीजोजोम्स जैसा ही इनका स्ट्रक्चर है, कुछ अलग नहीं है, सेम एज मीजोजोम। अभी मीजोजोम हमने क्या बोला कि इनर फोल्डिंग, तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो मीजोजोम है, ये जो क्रोमैटोफोर है, वो स्टोर करता है क्लोरोफिल। मतलब ये क्या करेगा? ओनली फोटोसिंथेसिस करेगा।
क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस करेगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है क्लोरोफिल को। मिजोजोम ये काम नहीं करता है, मिजोजोम क्लोरोप्लास्ट वाला काम नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग सा मिजोजोम है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। फोटोसिंथेसिस। तो ये किस में प्रेजेंट रहेगा? क्रोमैटोफोर किस में प्रेजेंट रहेगा? क्रोमैटोफोर प्रेजेंट रहेगा ऐसे बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में ये क्या है? प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो प्रेजेंट ओनली फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसका आएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो साइनोबैक्टीरिया है जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट जैसे, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इनमें क्रोमैटोफोर प्रेजेंट रहेगा। समझे? इजी सी बात है, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया समझ लो, कोई मैंने सैल्मोनेला टाइफी है ना, जिसे टाइफॉइड होता है, वो बैक्टीरिया ले लिया, तो वो तो बैक्टीरिया क्या है? वो बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो उसमें क्रोमैटोफोर नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? तो ओनली जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है उनमें ही क्या होता है? क्रोमैटोफोर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। दैट इज़ व्हाट? साइटोप्लाज्म। सेल के जैसे अंदर हम एंटर करेंगे, है ना, सेल एनवलप को जैसे हम क्रॉस करेंगे, हम लोग एंटर हो जाते हैं सेल के मिडल वाले स्पेस में, ये वाला स्पेस। और ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस नहीं है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। समझ रहे हो? जैसे कि जो होली का बॉल होता है, देखो उसके अंदर पानी भरने के बाद वैसे फूल जाता है, वैसे ही वो फुला हुआ होता है, ठीक है। इतना फुला हुआ नहीं होता सेल, बट उसके अंदर पानी होता है। इज इट क्लियर? और वो जो फ्लूइड है जेली जैसा फ्लूइड होता है, एंड उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप लोगों ने एग वाइट पता है ना आपको? एग, ठीक है। अंडा होता है, अंडे के अंदर जो वाइट कलर का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, एग वाइट, तो वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म ही है। समझा? तो वो कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है ना, ऐसे अजीब सा होता है, स्लाइमी सा होता है, ठीक है। तो वैसा होता है साइटोप्लाज्म आपकी सेल में भी। तो ये जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है। मेन एरिना है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेन एरिना मतलब मेन जगह जहाँ पर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। एंड इसमें प्रोकैरियोट में क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ओनली वन ऑर्गन प्रेजेंट है, ओनली वन सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। प्रोकैरियोट में एक ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, एंड दैट इज द राइबोसोम। और वो भी कौन सा? 70S वाला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, तो कौन बचा? राइबोसोम। तो ओनली राइबोसोम ही क्या है? ऑर्गेनल प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। तो प्रोकैरियोट्स इतने बेचारे गरीब है कि उनके पास ऑर्गेनल्स है ही नहीं, एक ही ऑर्गेनल है बेचारे के पास, एंड दैट इज़ ही राइबोसोम। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। मटेरियल की बात करें तो ये ऐसा मटेरियल होता है जो आपके पूरे सेल को कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल होल सेल, पूरे सेल को ये कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। पूरे सेल का फंक्शन देख लेता है, पूरे सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। दैट इज़ व्हाट जेनेटिक मटेरियल। पहले ये समझ लो, ठीक है। एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल ये ऐसा होता है जो इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल मतलब जो आगे के जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पर है डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये सर्कुलर है एंड डबल स्ट्रैंडेड है एंड कॉइल्ड है, ठीक है। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, कॉइल्ड होगा ये,
ठीक है, इसको भी पैकेजिंग की ज़रूरत है, तो ये क्या किया जाएगा, कॉइल्ड किया जाएगा छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर में। एंड प्रोकैरियोट्स में नॉर्मली 1 क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम इससे बनेगा, इतना ही कॉइल्ड हो जाएगा। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ नेकेड डीएनए। समझा? ठीक है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते बिकॉज इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो ये वर्ड याद रखना, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोट का, उसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोइड एंड जीनोफोर। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट। अभी अगर हम प्रोकैरियोट के सेल के अंदर देख ले, सेल के अंदर अगर हम देख ले, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम्स ओनली क्या है, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, राइबोसोम्स इधर उधर गिरे हुए, ठीक है। राइबोसोम कौन से है, 70S वाले हैं, दैट्स इट। इसके अंदर आपको डीएनए इसका दिख रहा है, कॉइल्ड डीएनए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। अभी इसके आगे आएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये ओनली नहीं बोल सकते, लेकिन प्लाज्मिड ये ऐसा चीज़ है जो इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, छोटे छोटे से सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है एक्स्ट्रा जीनोमिक, ये आपका हो गया जीनोमिक डीएनए, कौन सा, न्यूक्लियोइड वाला, एंड ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जीनोमिक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज वी कॉल्ड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है जो स्मॉल है साइज में, एकदम छोटा सा रहेगा, सर्कुलर रहेगा एंड डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड बोल रहे हैं। प्लाज्मिड जो है ना, इसको मैं यहाँ पर अभी ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, और इसके ऊपर 2 रीजन प्रेजेंट होता है, 2 रीजन है इसके पास। एक रीजन को हम बोलते हैं एफ रीजन, ठीक है। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रीजन। फर्टिलिटी मतलब ये क्या करता है, फर्टिलिटी मतलब ये पिलाए प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे पिलाए जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पिलाए एंड ऑल में ये बात आपको बाद में बता दूंगी। अभी के लिए हम क्या बोलेंगे कि प्लाज्मिड के ऊपर 2 रीजन्स है, एक एफ रीजन है जो फर्टिलिटी बोलते हैं, एफ का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, जो पिलाए बनाता है, पिलाए आगे जाके कॉन्जुगेशन में हेल्प कर लेते हैं। एंड दूसरा फैक्टर यहाँ पर होता है, दूसरा जो छोटा सा रीजन होता है उसको हम बोलते हैं आर फैक्टर। और आर फैक्टर जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी बताता है, रेजिस्टेंस देता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। इज इट क्लियर? तो अगर आर फैक्टर है, मतलब अगर प्लाज्मिड है, तो बैक्टीरिया लकी है कि वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से मरेगा नहीं, और नहीं है तभी भी चलेगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड ये ऐसा डीएनए होता है, ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है, अगर मैंने इसको निकाल दिया बाहर, है ना, आइसोलेट कर लिया, तभी भी आपका बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। इज इट क्लियर? और अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को क्या मिलता है, क्या, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी मिल जाती है, एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। इज इट क्लियर? मतलब निकाल दिए तभी भी वो जिंदा है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर है तो अगर प्लाज्मिड है तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी मिल रही है। सो दैट इज व्हाट प्लाज्मिड, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज व्हाट फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आएगा दैट इज अ बेसल बॉडी। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन दी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। तो ये है बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी के बाद आएगा हुक। हुक, ये हुक जैसा ही दिखता है, ऐसे ऐसे हुक जैसा स्ट्रक्चर, हुक है ये, ठीक है। हुक जो है वो रोटेट होता रहता है ना, हुक क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, हुक, जो रोटेट होता है, ठीक है। एंड हुक को अटैच्ड होता है फिलामेंट। क्या अटैच्ड होता है, फिलामेंट। और ये फिलामेंट
पतला सा होता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पतला सा फिलामेंट। इज इट क्लियर? सो ये हो गया फिलामेंट। तो ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला में। क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। क्या आएगा यहाँ पर? फिलामेंट आएगा। इज इट क्लियर? फ्लैजेला नहीं, फिलामेंट। इज इट क्लियर? तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना? फ्लैजेला बना। अभी ये जो फिलामेंट है ना, ठीक है, ये बनती है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। किससे बनी है ये? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनी हुए हैं। और ये अंदर से क्या रहेगी? हॉलो। इसलिए मैंने ड्रॉ करते टाइम देखो इसको थोड़ा सा हॉलो दिखा है। अंदर क्या होती है? खाली होती है, हॉलो होती है। इज इट क्लियर? लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। एक हो सकता है फ्लैजेला या मे भी मेनी फ्लैजेला हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ई कोलाई बैक्टीरिया, या आगे आगे आएगा तो आप उसके फ्रेंड हो जाओगे ई कोलाई के, तो उसके पूरे बॉडी में ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो कितने भी फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो एक से कितने भी। किसी किसी बैक्टीरिया में तो ये एब्सेंट भी होता है फ्लैजेला, इट कैन बी एब्सेंट। समझ रहे हो? तो प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। जो प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मोटाइल। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, मोबाइल मोटाइल। एब्सेंट जो है उनको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। तो फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। अगर ये नहीं है तो वो बैक्टीरिया मूव नहीं करेगा, अगर है तो ये बैक्टीरिया जिधर जाना चाहता है उधर जाएगा। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट दैट इज़ अ पिलाई। जो मैंने बोला था ना प्लाज्मिड में आगे बताऊंगी, वो है पिलाई। जो ये है, ये जो है वो स्मॉलर देन फ्लैजेला होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। एंड ये किससे बनते हैं? पिलीन प्रोटीन से। ये ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर्स रहेंगे। कलर मुझे अलग लेने तो ये वाला, ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ऐसे हॉलो हॉलो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर पिलाई। ठीक है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका भी नंबर कितना भी हो सकता है, देखो यहाँ पर 1 to 10 दिया है। ठीक है, पिलीन प्रोटीन से बनता है। और ये किस में बनेंगे, किस में प्रेजेंट रहेंगे? ऐसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे दे हैव प्लाज्मिड। जो जिनके पास प्लाज्मिड है उन बैक्टीरिया में ये पिलीन प्रेजेंट रहेगा, जिसमें नहीं है इसमें ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? अभी पिलाई का फंक्शन क्या है? दैट इज़ कॉन्जुगेशन। अभी देख लेते हैं कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन समझ लो ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, 2 बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया के पास मैंने बोला प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, एक के पास प्लाज्मिड नहीं है। तो क्या करते हैं ये जो बैक्टीरिया है, अपना प्लाज्मिड जिसके पास नहीं है बैक्टीरिया उसको दे देता है। मतलब वो क्या बनाएंगे, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है इसको पिलाई फॉर्म होगा और ये पिलाई इसके अंदर चला जाएगा। ट्यूब जैसा है ना, इंजेक्ट होगा ऐसे। और ये जो प्लाज्मिड है इसका एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड है, उसमें से एक स्ट्रैंड इसके पास जाएगा, इस बैक्टीरिया के पास। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया, from one bacteria to another bacteria, another bacteria। एक बैक्टीरिया से कहाँ पर जा रहा है? दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है प्लाज्मिड। सो दैट इज वी कॉल्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो कॉन्जुगेशन क्या है? एक पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है? प्रेजेंट है प्लाज्मिड। वो अपना प्लाज्मिड दूसरे को दे देता है, किसके थ्रू? पिलाई के थ्रू। पिलाई क्या है? ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इनको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्लियर है? एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? नॉर्मली दे आर प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे वाला स्ट्रक्चर है हमारा फिम्ब्रिये। आगे का स्ट्रक्चर क्या है? फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये जो है ये ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रिसल्स का मतलब जो आपके टूथ ब्रश में नहीं क्या, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ब्रिसल्स, वैसे। तो ये ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रिये और इसको हम क्या बोलेंगे? पिलाई बोलेंगे। ठीक है, फिम्ब्रिये। तो फिम्ब्रिये जो है स्मॉलेस्ट ब्रिसल्स लाइक होता है, मेड अप ऑफ फिम्ब्रिलीन प्रोटीन। एंड इनका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। तो ये फ्लैजेला जैसे काम करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, एज वेल एज अडेरेंस। अडेरेंस मतलब अटैचमेंट। अगर बैक्टीरिया को अटैच होना है,
ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया अटैच होना चाहता है आपके सेल पे तो ये फिमरिए से अटैच होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि फिमरी का फंक्शन बताओ। फिमरी का फंक्शन क्या है? अडेरेंस का। पिलाई का फंक्शन क्या है? कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट्स याद अच्छे से रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much. If you like the way I'm teaching, then please subscribe, like and share my videos with your friends and families. Thank you.